नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये है कुछ दिन पहले का वीडियो। और आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, रोज़ आंधी बारिश इस तरह से सब हो रहा है। तो यहाँ पे एक शादी में जाना था, तो उसी के लिए मैं देख रही थी कपड़े, कुछ साड़ी देख रही थी कि कौन सी पहननी है। तो वही सब निकाल के रख दिए थे मैंने नीचे, और समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि सब डार्क डार्क कलर थे, रेड येलो सब इस तरह के कलर थे। तो वही सब मैंने अपने ये बैग निकाल दिए हैं नीचे, और इन्हीं में से छांट रही थी मैं कोई एक साड़ी। तो एक ग्रीन साड़ी निकाल ली थी मैंने, वही सबसे सिंपल लग रही थी। कलर हालांकि उसका डार्क था, लेकिन क्या करें, अब पहनना तो है। पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने ये सब पैकेट खोले हैं, तो इनमें भी थोड़ी सी महक सी आ रही है, तो इनको भी धूप लगानी पड़ेगी। लेकिन धूप तो आजकल ढंग से आ नहीं रही है। और बस इसमें से छांट ली है मैंने एक साड़ी, बाकी देख रही थी मैं। और ये येलो साड़ी मुझे बहुत पसंद थी, इसको मैंने बहुत पहना है। और वैसे तो मुझे कॉटन पसंद है, लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। और कुछ साड़ियाँ तो अभी खोली भी नहीं है, जिनकी तय भी नहीं खुली है, तैयार नहीं करवाई हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। और मैं इस तरह से अपने कपड़े रख लेती हूँ, अलग मैं ब्लाउज रखती हूँ, अलग पेटीकोट रखती हूँ, ताकि समय मिलने पर मिल जाए। और बस अब मैंने छांट लिया था और फिर वहीं रख देती हूँ। जब मौसम सही होगा तब उनको निकाल के थोड़ा धूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत समय से देखा नहीं है। और ये पैकेट तो नवंबर से ऐसे ही पड़ा है, और जब बेटी की शादी थी तो उसी के लिए तैयार करवाए थे ये। और थी तो पुरानी, लेकिन सिल्क थी, तो यही सब मैंने तैयार करवाए थे। लेकिन ये सब रखे के रखे रह गए, इनको पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो बस ये निकाल ली है मैंने प्लेन सी साड़ी एक, और देख रही थी मैं कि प्रेस करने लायक है या नहीं है। तो ठीक थी ऐसी, फिर मैंने इसको पहना। और ये अगले दिन का वीडियो है, डेट तो मुझे याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे चावल मंगवाए थे, तो बहुत दिनों से मैंने उसको ड्रम में डाला नहीं था, तो अब मैं इसको ड्रम में पलट देती हूँ। और रात को थोड़ा सा समय रहता है मेरे पास, तो साथ के साथ मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ और ये सब काम भी कर रही हूँ। शाम का टाइम थोड़ा सा भारी होता है मेरे लिए, समय काटना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं ये सब काम कर लेती हूँ और मन भी लग जाता है थोड़ा सा काम में। और ये हैं कुछ गार्बेज बैग जो कि ऐसे ही पड़े थे जब से आई हूँ। अब धीरे धीरे सब संभाल रही हूँ, एक एक चीज़ करके साफ़ करती जा रही हूँ। वैसे तो घर में जितना भी कर लो सफाई वो कम ही है, लेकिन बस कर रही हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पे बन रही है मेरी सब्जी। वैसे कल वीडियो आना था मेरा, लेकिन मैं डाल नहीं पाई, थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो समय समय पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, चेकअप करवाना ज़रूरी है। अब उम्र भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो है अपना स्वास्थ्य दिखाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ डिब्बे थे यहाँ रखे हुए, दालें थी, तो ज़्यादा अब तो मैं सामान लाती नहीं हूँ, लेकिन खाली पड़े हैं डिब्बे, तो उनमें ये सामान मैं रख रही हूँ। वैसे ज़्यादा मैं सामान मंगा नहीं रही हूँ इस समय, तो जो भी कुछ है इधर उनको फ़िलहाल मैं डिब्बों में रख लेती हूँ। और ये डिब्बे हमने ऑनलाइन मंगवाए थे, लेकिन इनमें एयर टाइट नहीं है ये वाले डिब्बे, तो ख़ास अच्छे नहीं हैं। तो मैंने पॉलीथीन समेत ही उसमें रख दिए हैं, ताकि सीलन एकदम से अंदर न जाए। तो यहाँ पे मैंने ये रख लिया है। तो यहाँ पे 2-3 दिन की क्लिप हैं ये, जो मैंने इकट्ठे जोड़ के डाली हैं, और अलग अलग दिन की आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक दिन शाम की वीडियो है, और उसके बाद मैंने किया था कल फ्रिज साफ़।
तो फ्रिज वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं था, साफ़ ही था। और मैंने सारी दालें उसमें रख दी थी, या ड्राई फ्रूट वगैरह, गीला सामान अभी भी मैं कुछ नहीं रखती उसमें खाने पीने का ज़्यादा। तो इतना बचता ही नहीं है, बनाते ही नहीं है इतना खाना कि जो फ्रिज में रखना पड़े। तो फिर मैंने सब वो पहले निकाला वहाँ से सारा सामान, उसके बाद देखा कि कितना गंदा है फ्रिज। तो फिर मैंने वहाँ साफ़ वाफ करके फिर वहाँ फ्रिज में लगा दिया। और इस समय हो रही थी बाहर खूब बारिश और जल्दी ही अंधेरा भी हो रहा था। तो मैंने सब लाइट वाइट जला दी और मेरे पास जो काम मतलब टाइम बचा था उसमें मैंने ये काम कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा खचाखच भरा हुआ है फ्रिज। तो इसमें सारा सूखा ही सामान है, गीला कुछ भी नहीं है। और फिर मैं इसको पहले बाहर निकालती हूँ, ढंग से सेट करूँगी और उसके बाद ही फ्रिज में रखूँगी। तो जो ज़रूरत का नहीं होगा उसको निकाल दूँगी। तो कुछ एक आध पैकेट था इसमें, कोई चने का सत्तू था वो एक्सपायर हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया। और भी जो छुटपुट सामान था उसको बाहर निकाल दिया। और फ्रिज में मैं मोटी दालें, ड्राई फ्रूट ये सब रखती हूँ क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते। यहाँ तक कि बिस्किट भी मैं यहाँ रख देती हूँ। जैसे बरसात में बाहर सील जाते हैं तो फ्रिज में रखने से सीलते नहीं हैं। तो ये सब सामान है। और ज़्यादातर ये ड्राई फ्रूट के पैकेट हैं इधर रखे हुए। जैसे अखरोट है, अखरोट बाहर ख़राब हो जाता है, मखाना उसमें भी कीड़ा सा लग जाता है अंदर से। तो ये सब मेरे फ्रिज में ही रहते हैं। और बाकी सामान मैं रखती नहीं हूँ, तो यही सब रहता है, तो इसलिए कि ख़राब ना हो। और कसूरी मेथी भी मैं इसमें रख देती हूँ क्योंकि वो एकदम सूख के कुरकुरी बनी रहती है। और जैसे लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च, वो भी रख देती हूँ। तो बाहर उसमें एकदम से कीड़ा सा लग जाता है, तो फ्रिज में वो सही कुरकुरी बनी रहती हैं। तो बस ये मैंने कर लिया फ्रिज साफ़। और ये पिछले साल मैंने चटनी बनाई थी, तो वो भी मैंने फ्रिज में रखी थी। चटनी भी फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होती। तो 1 साल हो गया है लेकिन कहीं से कोई इसमें ख़राबी नहीं आई। तो हर साल बना लेती हूँ आम की चटनी, मीठी चटनी जो होती है, तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बस बाकी जो थोड़ा बहुत इसमें पोंछना ओछना था वो करके और मैंने ये लगा दिया सब फ्रिज में। तो दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना सामान कौन रखता है फ्रिज में इस तरह से। लेकिन क्या करें, जब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता तो इसी तरह से मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है और यहाँ कम से कम सुरक्षित बना रहता है। और अब मैं एक बर्तन में कर रही थी ये चटनी, दोनों बोतल से, और एक में हो जाएगा तो जगह कम घिरेगी और ये मेरे और काम आ जाएंगे। यहाँ पे बहन भी आ गई थी, हम थोड़ी देर बातें की यहाँ पे हमने, और फिर वो चली गई थी खाना बनाने। अब मैंने ये सब अचार एक शीशी में कर लिए हैं और चटनी एक शीशी में। तो अब यहाँ पे मेरा चाय पत्ती का बर्तन भी वो उसका ढक्कन टूट रहा था, तो मैं अब इनको चीनी चाय पत्ती के बना लूँगी यहाँ पे। तो ये बॉटल मेरे काम आ जाएंगी। तो बस ये पलट लिया मैंने इसमें और एकदम साफ़ है। ये चटनी की मैंने वीडियो भी डाली थी चटनी बनाते समय इसकी, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वैसे तो सबको ही आती है आम की चटनी बनाना। तो सब काम निबट गया था और अब रह गया था बर्तन धोना। तो दोस्तों, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।